गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। जो चैप्टर आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस, नियंत्रण, महत्व एवं प्रक्रिया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे नियंत्रण का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की क्या विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण के महत्व के बारे में हम जान पाएंगे। शुरू करते हैं। नियंत्रण, कंट्रोलिंग। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रबंध के 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। नियोजन कार्य में हम संगठन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि उन संगठनात्मक उद्देश्यों को किस प्रकार से सफलतापूर्वक और किफायतपूर्वक प्राप्त किया जा सके। नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना है। Controlling refers to bringing the actual result closer to the desired results. प्रबंध में नियंत्रण का अभिप्राय इच्छित उद्देश्यों को कुशलता तथा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्य प्रगति की समय समय पर समीक्षा करने से है, ताकि वास्तविक कार्य प्रगति अपेक्षित प्रगति के अनुरूप हो सके। In management, control means that in order to achieve the desired objectives efficiently and effectively, the real progress of the work should be assessed from time to time so that the actual progress of work is in accordance with the expected progress. तो नियंत्रण में हम क्या करते हैं, कार्यों की जो वास्तव में किए जा रहे हैं उनकी समय समय पर समीक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वास्तविक कार्य जो निर्धारित लक्ष्य उनके अनुरूप हो रहे हैं या नहीं। अगर वहां पर कोई डिविएशन या विचलन आ रहे हैं तो उन्हें हम सुधारात्मक कार्रवाई या करेक्टिव एक्शन के माध्यम से दूर करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वास्तविक कार्य अपेक्षित कार्यों के अनुरूप हो। फिलिप कोटलर मार्केटिंग महागुरु के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने नियंत्रण को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू bring actual results and desired results closer together। अर्थात नियंत्रण में हम कैसे जो वास्तव में काम हो रहा है उसे जो हम काम चाह रहे थे या अपेक्षित जो हमारे जो लक्ष्य थे उन्हें कैसे एक दूसरे के समीप रखा जाए, उसके लिए हम कुछ एक्शंस लेते हैं। यानी कि हम पहले तो वास्तविक कार्य की क्या है समय समय पे समीक्षा करते हैं। अगर उसके बीच में कोई डिविएशन आती है तो उस डिविएशंस या विचलन को फिर हम सुधारात्मक कार्यवाही के द्वारा दूर करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि वास्तविक कार्य हमारे इच्छित परिणामों के समीप हो। डेल हेनिंग के अनुसार नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। अर्थात नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि कार्य योजनाओं के अनुरूप ही पूरे हों। नियंत्रण की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है। कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। हमने पढ़ा कि प्रबंध के 5 मुख्य कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इन सभी कार्यों में नियंत्रण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यही सुनिश्चित करता है कि जो लक्ष्य हमने नियोजन कार्य के अंतर्गत निर्धारित किए हैं संगठन के लिए, उन्हें हम सफलतापूर्वक और किफायतपूर्ण ढंग से प्राप्त कर पाए। अगर हम इन 5 कार्यों में से नियंत्रण को हटा दें तो अन्य 4 कार्य क्या है वो अर्थहीन हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं नियंत्रण प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है। प्रत्येक प्रबंधक का अनिवार्य कार्य, एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। नियंत्रण की आवश्यकता हमें सभी प्रकार के संगठनों या संस्था में पड़ती है, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे वो गैर व्यावसायिक हो, तथा इसकी आवश्यकता हर प्रबंध के स्तर पर भी रहती है। यानी कि प्रत्येक प्रबंध के स्तर पर कार्य करने वाले प्रबंधक के द्वारा नियंत्रण कार्य किया जाता है और वह अपने बॉस या अधिकारी को यह सुनिश्चित करता है कि वास्तव में जो कार्य हो रहा है वो
जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग वो पूरा किया जा रहा है। नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। नियंत्रण कोई एक ऐसा कार्य नहीं जो वर्ष में एक बार किया जाता है और उसके परिणाम हमें पूरे साल मिलते रहे। नियंत्रण कार्य लगातार चलता रहता है। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, जो भी कार्य एक्चुअल में हो रहे हैं उनकी लगातार समीक्षा की जाती है। उनके बीच एक्चुअल वर्क और जो डिजायर्ड वर्क है, अगर उनके बीच में कोई डेविएशंस या विचलन आ रहे हैं तो फिर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है और यह इंश्योर किया जाता है कि कार्य जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। और इसके लिए कॉन्टिन्यूसली क्या किया जाता है, कार्यों को मॉनिटर किया जाता है। नियंत्रण प्रबंध की प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत दोनों है। नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंध की प्रक्रिया के शुरू में और अंत में दोनों में ही रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंध की प्रक्रिया में अंत में ही पड़ती है। नियंत्रण यह इंश्योर करता है कि जो लक्ष्य हमने नियोजन के अंतर्गत निर्धारित किया उन्हें हम सफलतापूर्वक प्राप्त करें। तो इसके लिए कार्य प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती है, विचलनों को पता लगाया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा उन्हें दूर किया जाता है। परंतु साथ ही साथ नियंत्रण क्या है, अगले वर्ष के नियोजन के लिए आधार भी प्रस्तुत करता है। यथा नियंत्रण के माध्यम से जो हमें परिणाम मिले हैं वो अगले आने वाले वर्ष में जब हमने नियोजन कार्य करना है तो उसके लिए वो आधार या बेस प्रोवाइड करते हैं और उन परिणामों को ध्यान में रखते हुए फिर आगामी वर्षों के लिए प्लानिंग की जाती है और क्या क्या समस्या हमें लास्ट ईयर फेस करनी पड़ी उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करते हैं ताकि हमें अगले वर्ष वो क्या है परेशानियां ना झेलनी पड़े। तो हम कह सकते हैं नियंत्रण प्रबंध की प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत दोनों है। नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। नियंत्रण का संबंध परिणामों से होता है क्योंकि प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हम क्या है प्रगति या परफॉर्मेंस को क्या असेस करते हैं और अगर कोई डिविएशंस आ रही हैं तो फिर उन्हें करेक्टिव एक्शंस के माध्यम से ठीक किया जाता है ताकि जो एक्चुअल में हमारे रिजल्ट हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट के पास हो। नियंत्रण का महत्व। नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होता है। ये प्रमापों की शुद्धता को जांचता है, संसाधनों के कुशलतम उपयोग को संभव बनाता है, कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार करता है, व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करता है और साथ ही साथ समन्वय स्थापित करने में भी नियंत्रण सहायक है। आइए अब नियंत्रण के महत्व को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, accomplishing organizational goals. The controlling function measures progress towards the organizational goals and bring to light the deviation, if any, and indicates corrective actions. नियंत्रण जो कार्य है वो क्या करता है, संगठनात्मक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रगति को क्या है मापता है और अगर कोई डिविएशन या विचलन आती है तो उसे इंडिकेट या उसे उजागर करता है और फिर सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। It thus guides the organization and keeps it on the right track so that organizational goals might be achieved. इस प्रकार से ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है और उसे एक सही रास्ते पे रखता है जिसके कारण हम संगठनात्मक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पाते हैं। प्रमापों की शुद्धता को जांचना। A good control system enables management to verify whether the standards set are accurate and objective. एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से एक प्रबंधक यह सुनिश्चित कर पाता है कि जो प्रमाप निर्धारित किए गए हैं वो शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण है। An effective control system keeps a careful check on changes taking place in organization and in the environment and helps to review and revise the standard in light of such changes. एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से क्या है संगठन तथा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जांच पड़ताल की जाती है और उन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रमापों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो वो किया जा सकता है। फिर
संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। By exercising control, a manager seeks to reduce wastage and spoilage of resources. नियंत्रण के माध्यम से एक प्रबंधक क्या है, संसाधनों के अपव्यय और बर्बादी को रोक पाता है। Each activity is performed in accordance with predetermined standard and norms. सभी क्रियाएं पूर्व निर्धारित प्रमापों और मानदंडों के अनुसार की जाती हैं। This ensure that resources are used in most effective and efficient manner, और यह सुनिश्चित करता है कि जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका कुशलतम और प्रभावी उपयोग हो। कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार करना, improving employee motivation. A good control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised. एक जो अच्छा नियंत्रण से प्रभावी नियंत्रण प्रणाली क्या करती है, वो कर्मचारियों को पहले यह बता देती है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि उन्होंने कार्य को किस प्रकार से करना है और उनके कार्य निष्पादन को किस प्रकार से फिर मापा जाएगा या किन मानदंडों के आधार पर उन्हें उनकी समीक्षा की जाएगी। It does motivates them and helps them to give better performance. और इसी कारण से वे क्या है, ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं और अपना 100% फिर कार्य के प्रति प्रदान करते हैं, यानी कि अपने कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करना, ensuring order and discipline. Controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization. नियंत्रण के माध्यम से एक संगठन में व्यवस्था और अनुशासन का वातावरण उत्पन्न होता है। It helps to minimize dishonest behavior on the part of the employee by keeping a close check on their activity. अब नियंत्रण के माध्यम से क्या है, कर्मचारियों के व्यवहार पर एक क्लोज चेक रखा जाता है और जिस कारण से उनके डिसऑनेस्ट बिहेवियर को हम मिनिमाइज कर पाते हैं। भ्रष्टाचार या फिर देरी से आना है या फिर बेईमानी करना आदि जो भी कार्य रहते हैं या जो उनका व्यवहार रहता है, उन्हें फिर कम से कम किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उस पर कंट्रोलिंग प्रोसेस के माध्यम से एक क्लोज चेक रहता है। समन्वय स्थापित करने में सहायक, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. Controlling provides directions to all activities and efforts for achieving organizational goals. जितने भी क्रियाएं संगठन में की जानी है उन्हें नियंत्रण क्या है, दिशा प्रदान करता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। Each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. सभी विभाग और सभी कर्मचारियों को पहले से निर्धारित प्रमापों के आधार पर ही कार्य करना होता है और ये सभी कार्य क्या है, पहले से समन्वित होते हैं। This ensure that overall organization objectives are accomplished. और इसी कारण से यह सुनिश्चित हो पाता है कि संगठन के जो लक्ष्य उन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो आशा करता हूँ आपको नियंत्रण क्या है और नियंत्रण का महत्व क्या है वो समझ आया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।